मेघालय की राजधानी शिलोंग लिए चलते हैं आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है, रोड शो जारी है। देख सकते हैं प्रधानमंत्री सबको अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं हाथ हिलाकर। और ये शिलोंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा रोड शो। सड़क के दोनों तरफ आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में महिला, पुरुष, बच्चे सभी आपको नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दीदार करने के लिए। देखिए जरा, सहेज के रखा हुआ है और वो आज परिधानों के माध्यम से भी झलकती है। प्रधानमंत्री से सड़क के दोनों ओर मौजूद लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए लोगों में खुशी की लहर। लोग खुश हैं अपने बीच। निश्चित तौर पर आपको बताएं, देखिए हाथ हिलाकर मेघालय में 27 फरवरी को मतदान है। इसके पहले सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है और इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी मेघालय की राजधानी शिलोंग में। सड़क के दोनों तरफ भारी हुजूम, भारी संख्या में महिला, पुरुष सभी नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीदार करना चाहते हैं। और सभी के हाथों में मोबाइल फोन, ताकि कहीं कैमरे में कैद हो जाए, सेल्फी कैद हो जाए। और आज ऐसे ही और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर देख रहे हैं जहां पर चौंकाते भी हैं लोगों को, पहुंचे हुए हैं, उनके बीच पहुंच जाते हैं। मोदी के नारे भी साफ तौर से सुने जा सकते हैं और ये अपने आप में बताता है कि प्रधानमंत्री को लेकर। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा जुड़ चुके हैं। हिमांशु, 27 तारीख को मेघालय में मतदान, उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वहां पर मौजूदगी, किस तरह से अभी समीकरण को आप देख रहे हैं? और सबसे बड़ी बात की हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीदार करने के लिए। जी देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होना है और इस रोड शो के जरिए शिलोंग में भारतीय जनता पार्टी जरूर चाहेगी कि मेघालय का जो राजधानी है शिलोंग, वहां पे भारतीय जनता पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते। और पिछली बार आपको ध्यान देना होगा कि पिछली बार जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी 2 ही सीटें जीती थी, लेकिन एनपीपी के साथ और यूपीपी के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई थी और सरकार में भारतीय जनता पार्टी शामिल हुई थी। लेकिन चुनाव से एन वक्त पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन और पार्टी के विस्तार के तौर पर टीएमसी के कुछ विधायकों को, कांग्रेस के कुछ विधायकों को, एनपीपी के कुछ विधायकों को पार्टी के अंदर शामिल कराया। और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है जो भी सरकार बनेगी वो सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के बिना ना बने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि पिछली बार 2 सीटें जीती थी तो इस बार ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर वहां पर अपने समर्थन को बढ़ाया जाए और सरकार में अपनी भागीदारी को जो है वो बढ़ाया जाए। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता ये भी कहते हैं कि अगर किसी तरीके से कोई गठबंधन की सरकार बनती है और एक बार फिर से एनपीपी या यूपीपीएल के साथ मिलकर सरकार बनानी पड़ती है तो भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश रहेगी कि वहां पर जो है वो मुख्यमंत्री जो है वो भारतीय जनता पार्टी का हो। और नॉर्थ ईस्ट के अंदर पिछले 8 सालों के अंदर अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी का, संगठन का विस्तार वहां पे बखूबी किया है। आप देखिए, गुवाहाटी के अंदर दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है 2016 में और उसके बाद 21 के अंदर वहां सरकार बनाई। अरुणाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है दूसरी बार और मणिपुर के अंदर एक और बार भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है। मुकाबला किस किस के बीच है? मेघालय में क्या नजर आ रहा है? जनता के बीच क्या कुछ मुझे लगता है कि मुकाबला जो है वो 4 पार्टियों के बीच में है। कांग्रेस भी वहां पर है, टीएमसी भी जो है एक नए प्लेयर के तौर पे वहां पे शामिल हुई है, एनपीपी है, साथ में भारतीय जनता पार्टी एक मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। और उसका दृश्य यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती है, चाहे वो। और माशू, इसके पहले देखा गया है मुकाबला किसी के बीच हो, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी हो जाती है, रोड शो कर देते हैं या पब्लिक के बीच उतर जाते हैं, जनता के बीच जब जाते हैं तो समीकरण अपने आप कुछ बहुत बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, अक्सर देखा गया है। कारण भी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है। अगर आप देखेंगे तो 56 बार से ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो नॉर्थ ईस्ट के दौरे कर चुके हैं पिछले 9 सालों के अंदर। अगर देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है वो नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा बढ़ी है। आप देखिए, मेघालय की अगर पूरे टोटल सीटों को देखा जाए तो 60 विधानसभा सीटें, 2 लोकसभा सीटें आती है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 कार्यक्रम कर रहे हैं आज। फ्लावर ट्रिब्यूट किया यूनिवर्सिटी के अंदर, एक रोड शो है, फिर शिलोंग के अंदर रैली और फिर तुरा के अंदर क्रिकेट स्टेडियम के अंदर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हो रही है। इस जो क्रिकेट स्टेडियम के अंदर रैली हो रही है उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को परमिशन नहीं दिया गया था एनपीपी के जरिए। तो भारतीय जनता पार्टी ने उसका एक विकल्प निकाला कि स्टेडियम, क्रिकेट का स्टेडियम जो है उसको वहां पर परमिशन ली गई रैली की। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर मेघालय जैसे स्टेट के अंदर 4 प्रोग्राम करते हैं तो ये बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से किसी भी चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं अपनी लोकप्रियता। और जो स्क्रीन पे हिमांशु ये खास तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए दोनों तरफ से फूल फेंका जा रहा है।
पब्लिक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फूल की बारिश कर रही है, फूलों की, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेम रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, वो भी फूल जो है जनता पर फेंक रहे हैं। ये अपने आप में अद्भुत तस्वीर है हिमांशु। देखिए बिल्कुल, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यही एक यूएसपी भी है, वो पब्लिक के साथ जल्दी कनेक्ट होते हैं। अगर कोई उनपे फूल फेंक रहा है तो वो भी फूल फेंक के उसी तरीके का रिप्लाई कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, वो जब उनको जिस तरीके से रिस्पॉन्ड आता है उससे पूरे तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। और आम जनता के बीच में उनकी जो पॉपुलरिटी, आप देखिए शायद भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के लिए इतनी पब्लिक जो है वो आपको नजर नहीं आएगी नॉर्थ ईस्ट के अंदर, ना इससे पहले रहे हो। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो जरूर दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से अपने पार्टी का विस्तार करना चाहती है। और इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अगर मिजोरम मेघालय के अंदर इस तरीके के समीकरण बनते हैं कि गठबंधन की सरकार बने, तो भारतीय जनता पार्टी की ये भरपूर कोशिश होगी कि वहां पर इस बार मेघालय के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री। ये जो भारी समर्थन, जन समर्थन, लोगों का हुजूम देखने को मिल रहा है हिमांशु, सड़क के दोनों हिस्सों में, जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आगे बढ़ रहा है, इसमें बहुत कुछ इंडिकेशन हो सकता है। तो देखिए बिल्कुल बहुत इंडिकेशंस है। नागालैंड भी प्रधानमंत्री आज ही सभा करके आए हैं और उन्होंने वहां की जो एक खास परिवेश की परिधान था, कपड़े थे, उसको पहना था, ड्रेस को, और उसी में उन्होंने रैली को संबोधित भी किया। तो ये एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं कि किस तरीके से लोगों के बीच में जाके लोगों को अट्रैक्ट किया जा सकता है और किस तरीके से लोग क्या चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत भली भांति जानते हैं और इसको वो इनकैश भी करते हैं। जब जनता के बीच जाते हैं ना, तो जैसे आपने बताया कि लोग अगर उन पे फूल फेंक रहे हैं तो उन्होंने भी लोगों के ऊपर फूल फेंके हैं। तो जिस तरीके का प्यार और स्नेह उनको मिलता है, इसी तरीके से वो लोगों के बीच में उसको बांटने का काम भी करते हैं। और युवाओं में बहुत क्रेज नजर आता है हिमांशु, अच्छी खासी तादाद है छात्राओं की, छात्रों की, युवाओं की वहां पर मौजूदगी है और उनके चेहरे बता रहे हैं कि वो काफी खुश हैं, वो दीदार करना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। देखिए ये एक मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये खूबी है, वो युवाओं में, बच्चों में, बूढ़ों में, बुजुर्गों में, हर जगह उनकी एक अलग तरीके से पहचान है और वो उसमें जानते हैं कि कैसे लोगों के बीच जाया जाता है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता जो है वो आज की भारतीय राजनीति में अगर देखा जाए तो किसी भी राजनेता से बहुत आगे निकली हुई है। और उसके तोड़ के लिए शायद मुझे लगता है कि विपक्ष जो है वो बटा भी हुआ है और उस तरीके की लोकप्रियता किसी भी पार्टी के नेता के पास फिलहाल मुझे नजर नहीं आती है। ये अब दो बातें हिमांशु दर्शकों को बताएं, जनता को बताएं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, बीजेपी के लिए यहां पर क्या एडवांटेज है और कौन सी चुनौतियां हैं मेघालय के अंदर इस वक्त। देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती तो यही है कि वहां पर पार्टी का संगठन उतना मजबूत नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो दूसरी पार्टियों से कुछ मजबूत लोग हैं, चाहे वो विधायक हैं या संगठन की दृष्टि से मजबूत, तो उनको लाए, उनको लाकर पार्टी के अंदर टिकट देने का काम किया गया है और अब उनको जिताने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैंपेन कर रहे हैं। आप देखिए कि जेपी नड्डा, अमित शाह, तमाम लोग यहाँ पे कैंपेन करके जा चुके हैं। नितिन गडकरी कुछ दिन पहले आए थे। तो ये एक तरीके से कैंपेन पार्टी ने किया था, लेकिन प्रधानमंत्री का जो चार्म है, जो प्रधानमंत्री के लिए लोगों के दिल में एक जगह है, वो प्रधानमंत्री बहुत बाखूबी जानते हैं। और इसीलिए आप देखिए कि रोड शो का कार्यक्रम नहीं था। मैं आपको बताऊं, कल तक ये रोड शो का कार्यक्रम जो है वो तय नहीं था। कल दोपहर तक रोड शो का कार्यक्रम किया गया, पार्टी की तरफ से तय किया गया कि रोड शो किया जाए, क्योंकि अगर रोड शो होता है तो आप रैली से ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट कर पाते हैं, लोग आपको बहुत नजदीक से देख पाते हैं, आप लोगों के जो जेस्चर्स हैं उसको समझते हैं। उसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिप्लाई भी आता है। और अगर आप देखेंगे पिछले कुछ सालों के अंदर, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जरूर चाहते हैं कि सभाएं हो, लेकिन जो सभा का मार्ग है वो रोड शो में तब्दील हो। और हिमांशु, ये पार्टी भी बखूबी जानती है और जो स्थानीय नेता हैं जिनको चुनाव लड़ना है वहां पर जनता के बीच जाते हैं, लेकिन उनको भी बखूबी मालूम है कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं आएंगे तब तक बात बनेगी नहीं। इसलिए सभी की कोशिश होती है, पार्टी की कोशिश होती है कि पीएम जरूर पहुंचे। देखिए पार्टी की कोशिश होती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कैंपेन जरूर करें जहां भी चुनाव है, किसी भी राज्य के अंदर चुनाव है, लेकिन हर उम्मीदवार ये चाहता है
कि उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी या उसकी असेंबली सीट, विधानसभा सीट पे जो है वो वहां पे आके प्रधानमंत्री कैंपेन करें। ये प्रधानमंत्री के लिए थोड़ा सा मुश्किल जरूर होता है, लेकिन वो आप देखिए कि आज सिर्फ 3 कार्यक्रम थे। एक फ्लावर ट्रिब्यूट का था, श्रद्धांजलि सभा, ठीक है, हिमांशु।